Hello everyone. If you have received a cease and desist notice, don't panic or don't make these mistakes. अगर आपको एक cease and desist notice रिसीव हुआ है, अब घबरा गए हैं, दिमाग में अब सिर्फ दो ही ऑप्शंस चल रहे हैं, या तो नोटिस इग्नोर कर दो या जो भी लिखा है सब मान लो। दोनों ही सिचुएशंस में आप नुकसान में रह सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि अगर आपको कोई सीज एंड डिसीज नोटिस रिसीव हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी की बात विद एडवोकेट प्रगति, जहां हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे। स्टेप 1, पैनिक मत करिए। सबसे पहले घबराना बंद करें। नोटिस रिसीव होना इसका प्रूफ नहीं है कि आप इन्फ्रिंजमेंट कर ही रहे हैं या आप गलत हैं। ये एक लीगल क्लेम है, फाइनल कोर्ट डिसीजन नहीं या रजिस्ट्री का कोई ऑर्डर नहीं। स्टेप 2, नोटिस को इग्नोर मत करिए। कई लोग सोचते हैं कि इग्नोर करने से मैटर खत्म हो जाएगा, लेकिन साइलेंस हर सिचुएशन में बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को समझना जरूरी होता है। स्टेप 3, पूरा नोटिस ध्यान से पढ़िए। नोटिस का सिर्फ पहला पेज पढ़कर अपना कंक्लूजन मत बनाइए। देखिए सेंडर कौन है, किस राइट का क्लेम किया गया है, क्या एलिगेशंस हैं, क्या एविडेंस रेफर किए गए हैं और क्या डिमांड्स की गई हैं। स्टेप 4, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए। अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, कॉपीराइट रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस, एडवर्टाइजमेंट्स, डोमेन रजिस्ट्रेशंस, वेबसाइट स्क्रीनशॉट्स, सोशल मीडिया हिस्ट्री, इनवॉइसेस, ईमेल्स, जो भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जो भी रेलिवेंट है, उन सबको ऑर्गेनाइज करें। लीगल डिस्प्यूट्स फैक्ट और एविडेंस से डिसाइड होते हैं, कोई अजम्पशन से नहीं। स्टेप 5, अपनी लीगल पोजीशन समझाइए। हर नोटिस वैलिड नहीं हो सकता है सेंडर के राइट स्ट्रॉन्गर हों, हो सकता है आपके राइट्स इक्वली प्रोटेक्टेड हों, हो सकता है दोनों पार्टीज ऑनेस्टली अपने अपने राइट्स क्लेम कर रही हों। इसलिए लीगल पोजीशन इवेल्युएट किए बिना कोई कंक्लूजन मत निकालिए। स्टेप 6, जल्दबाजी में रिप्लाई मत भेजिए। गुस्से में या पैनिक में रिप्लाई भेजना अवॉइड करिए। कई बार लोग ईमेल में ही अननेसेसरी एडमिशन कर देते हैं या ऐसी स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जो बाद में उनके अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ ही यूज़ करी जा सकती है। हर कम्युनिकेशन केयरफुली ड्राफ्ट होना चाहिए। स्टेप 7, सेटलमेंट भी एक ऑप्शन होता है। हर डिस्प्यूट कोर्ट तक नहीं जाता। फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पार्टीज को एग्जिस्टेंस, मॉडिफिकेशंस, लाइसेंसिंग, असाइनमेंट या किसी और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पर भी पहुंच सकती हैं। हर मैटर का सॉल्यूशन लिटिगेशन हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, सीज एंड डिसीज नोटिस को ना तो लाइटली लीजिए और ना ही उससे देखकर घबरा जाइए। हर नोटिस को उसके फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल लॉ के बेसिस पर इवेल्युएट किए जाना चाहिए। थैंक यू।